आयु संरचना या आयु वितरण, एज स्ट्रक्चर या एज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, आयु वितरण भी किसी समष्टि का एक बहुत ही विशेष गुण होता है। किसी भी समष्टि में बच्चों किसी भी निश्चित समय पर हम देखते हैं कि विभिन्न आयु वर्ग के जीव होते हैं और इन विभिन्न आयु वर्ग के जो जीवों के सदस्यों की संख्या होती है या इनका प्रतिशत, यही आयु संरचना या आयु वितरण कहलाता है। और बच्चों, समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से तात्पर्य यहाँ पे होता है कि यहाँ पे इस आयु समूह में पुरुष और स्त्री दोनों ही सम्मिलित होते हैं। बोडेन तथा हेमर नामक वैज्ञानिक ने समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के जीवों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पूर्व प्रजननी आयु समूह या प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, सेकंड है जननक्षम आयु समूह या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तीसरा है पश्च प्रजननी आयु समूह या पोस्ट रिप्रोडक्टिव समूह। तो किसी समष्टि की जो आयु वितरण को प्रदर्शित करने की संरचना होती है उसको हम आयु पिरामिड या एज पिरामिड कहते हैं, या कह सकते हैं कि किसी समष्टि की जो आयु वितरण का निरूपण किया जाता है उस संरचना को हम एज पिरामिड या आयु पिरामिड कहते हैं। जैसा कि इसमें दिख भी रहा है, इसे हम निम्नलिखित प्रकार से निरूपित करते हैं, या कह सकते हैं 3 प्रकार से आयु पिरामिड को निरूपित किया जाता है। फर्स्ट है एक्सपेंडिंग, सेकंड है स्टेबल और तीसरा है डिक्लाइनिंग। और तीनों एज ग्रुप जो 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव आयु वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं। सर्वप्रथम हम लोग आते हैं एक्सपेंडिंग, या जिसको हम कहते हैं रैपिडली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, यानी तेजी से बढ़ती समष्टि का पिरामिड। इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव यानी पूर्व प्रजननी जीवों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जीवों की संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इस प्रकार यह पिरामिड एक तरह से अधिक जन्म दर और कम मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है। सेकंड आते हैं स्टेबल पिरामिड। स्टेबल जैसा कि नाम से ही है कि यह एक स्थिर पिरामिड है, या एक निश्चित आकार के लिए ये उत्तरदायी होता है। इस आयु पिरामिड में पूर्व प्रजननी, जननक्षम या पश्च प्रजननी आयु वर्ग के जीवों की संख्या लगभग क्या होती है, समान होती है, और यह एक शून्य समष्टि वृद्धि की कह सकते हैं अवस्था है। थर्ड है डिक्लाइनिंग, यानी घटती समष्टि। इस प्रकार के आयु पिरामिड में हम क्या देख रहे हैं, पूर्व प्रजननी आयु वर्ग के जीवों की संख्या क्या है, कम है, यानी बच्चों की संख्या कम होती है। इसी प्रकार पोस्ट रिप्रोडक्टिव या वृद्धों की संख्या कह सकते हैं कम है। तो फलस्वरूप यह एक क्या करता है, यह एक घटती समष्टि का परिचारक है, घटती समष्टि का पिरामिड को प्रदर्शित करता है।